एशिया कप का स्क्वाड तो आ गया। काफ़ी सारे खिलाड़ियों के बारे में ये बातें हुई कि यार इस खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं हुआ, उस खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी, लेकिन ये खिलाड़ी पास्ट में कुछ महीनों में, अगर मैं कहूँ 4-5 महीने इसके लिए अच्छे नहीं गए और इस खिलाड़ी के बारे में लोगों ने बातें करनी ही बंद कर दी थी। मतलब इस खिलाड़ी के बारे में लोगों ने ये भी नहीं कहा कि भाई ये भी डिज़र्व करता है, इस खिलाड़ी की जगह नहीं बनी, तो लोगों ने ऐसे झुठला दिया कि शायद ये खिलाड़ी कभी एग्जिट ही नहीं करता था। और वो खिलाड़ी है ऋतुराज गायकवाड़। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जो पिछले कुछ महीने उनके लिए अच्छे नहीं गए थे। पिछले कुछ महीनों से बल्ले से वो स्ट्रगल कर रहे थे, बीच में इंजरी भी हो गई थी। टीम इंडिया ए जो है वो इंग्लैंड टूर पर गई थी, वहाँ से भी ये कुछ खासा कर नहीं पाए थे। रणजी ट्रॉफी में भी इनका बल्ला उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से हम लोग इनको जानते थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने ये शतक भी लगा चुके हैं मात्र और मात्र 46 गेंदों पर। तो इनकी आप पोटेंशियल भी समझ सकते हो कि ये खिलाड़ी किस तरीके का है और किस लेवल पर कितना बड़ा क्रिकेट ये खेल कर दे सकता है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए वो मैंने कहा कि पिछले कुछ महीने जो थे वो अच्छे नहीं थे, इस वजह से इनके बारे में लोगों ने बातें करना ही बंद कर दिया। लेकिन फाइनली ही इज़ कम बैक इन हिज बेस्ट फॉर्म। बूजी बाबू टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 144 गेंदें खेलते हैं और 133 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिनको बताया जाता था कि ये टेस्ट में अपनी जगह डिजर्व करते हैं। शुभमन गिल से बेस्ट और शुभमन गिल से क्लासी बैट्समैन इनको माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उतना पीआर सिस्टम मजबूत ना होने की वजह से, उतने फैंस के चहीते ना होने की वजह से, उतने बीसीसीआई का सपोर्ट ना मिलने की वजह से इनको कहीं ना कहीं अब वो ऑप्शन में ही नहीं रखा जाता है। कहा जाता था कि रोहित शर्मा जैसे ही रिटायरमेंट लेंगे ये खिलाड़ी ओपनिंग की जगह पर पक्का है, क्योंकि विराट कोहली की जगह पर शुभमन गिल तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना लेंगे तो ओपनिंग की जगह ऋतुराज गायकवाड़ से कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अब तो एक ऐसा चांस भी आ गया है कि बहुत सारे खिलाड़ियों की जगह गिना दी जाती है सिवाय ऋतुराज गायकवाड़ के। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का आज इस तरीके से बल्ला गूंजा है, कहीं ना कहीं वो दिलीप ट्रॉफी में भी अगर ऐसा कारनामा कर देते हैं तो एक बार फिर से उनका नाम का शोर उसी तरीके से होने लगेगा। ऋतुराज गायकवाड़ इस बार दिलीप ट्रॉफी तो खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ को इस बार किसी भी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 सालों से टीम इंडिया यानी इंडिया ए की जो टीम है वो किसी भी अगर देश में टूर करती है या फिर कोई देश हमारे पास टूर करने आता है और वहाँ पर इंडिया ए का स्क्वाड आता है, तो ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सबसे ज़्यादा बार कैप्टन कंसीडर किया गया है, सबसे ज़्यादा बार इनको कैप्टन बनाया गया है किसी टीम का। तो ये अपने आप में बताता है यार कि ये खिलाड़ी कितना ज़्यादा डिजर्विंग है इंडियन टीम में। लेकिन फिलहाल इस खिलाड़ी के बारे में जो बातें कम हो रही थी, जो वो बातें दब रही थी इस खिलाड़ी का नाम, इस सेंचुरी के साथ कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी ने उस दरवाजे को तोड़ा है और अपने नाम को दोबारा से गूंजने पर मजबूर किया है। महाराष्ट्र की टीम के लिए ये इस समय कप्तानी कर रहे हैं और अच्छी बात ये है कि इस बार इनको साथ मिल चुका है पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ जो मुंबई की टीम से निकाल दिए गए थे ड्यू टू हिज वेट, उनके भारी वजन की वजह से उनको निकाल दिया गया था और कहा यह गया था कि यार ये खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा मोटा है, इसका वजन इतना है, बहुत सारी और भी चीज़ें कही गई थी और उनको निकाल दिया गया था। लेकिन महाराष्ट्र की टीम उनको ऑफर करती है और महाराष्ट्र की टीम से इस बार पृथ्वी शॉ आपको खेलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे तौर पर उनके साथ ये दोनों खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग भी अच्छी है, क्योंकि पहले से ही पहले लेवल का क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। अगर ये बात पृथ्वी के लिए भी अच्छी हो सकती है क्योंकि सीएसके के कप्तान हैं ऋतुराज गायकवाड़, तो अगर ये दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती है तो आपको सीएसके में हालांकि पृथ्वी शॉ भी देखने को अगले साल मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये ऋतुराज गायकवाड़ के लिए काफ़ी अच्छा है कि ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से उन्होंने बल्ले से सेंचुरी लगाया है, फ्यूचर में अगर दिलीप ट्रॉफी में वो भी अच्छा करते हैं तो अभी हमारे आने वाले वेस्ट इंडीज़ का टूर है, साउथ अफ्रीका का टूर है, तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन ज़रूर से हो सकता है। वेल, आपको क्या लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया में अपनी जगह डिजर्व करते हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।